કાઢતો નહીં ને. અરે નહીં, તમે ડાયરેક્શન ઊંધી રાખેલી. પિન એ તો ગમે એ બાજુ લગાવી દેવાનું, ચાલે, કોઈ ફરક નહીં પડતો. એવું પેલા સર કહેશે હું પૂછીને ભાર્ગવ પ્રવીણ ક્યાં ગયો? આજે સર આ સર કહે છે તો હું પૂછીને કહું પછી લગાવું ઓફર કરીશ. क्या છે? કયા આવ્યો? ફોટા તો આયા જ નહીં. તું જો હતો ડિરેક્ટરના ફોટા દેખ્યા? भाई भाई अंदर अंदर जता भारी लग जाएगा मित्र ये मित्र अंदर અહીંથી સાહેબ ને અહીંયા વાળવા તમે થોડા દૂર છો ઠીક છે તમે થોડા દૂર છો મિત્ર તમે થોડા દૂર જજો સાહેબ ને અહીંથી એન્ટર કરો अंदर नहीं आ सकता. थैंक यू. वो डाल दो. जी जी. वाह वाह. सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते. सर यहाँ पे हमारा कलेक्शन रूम सैंपल कलेक्शन बताइए यार. सर ये दोनों हमारे साइंटिस्ट है, वाह वाह. ये दोनों यहाँ के लैब जो देख रहे हैं वाह काफी वाह. क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर दिलीप सर सोइल साइंटिस्ट हूँ मैं सोइल साइंटिस्ट. आनंद यूनिवर्सिटी से PhD इन सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री. तो ये पहला है. पहला है सर हाँ, ये हमारा बताइए. आओ. यहाँ पे सर ये हमारा सैंपल कलेक्शन विंडो है. फार्मर का विंडो यहाँ से आएगा और जो सैंपल हम लेंगे ये मिट्टी है हाँ सर, खेत की. मिट्टी है. जो हमारी मेथड है लेने की विधि उसी विधि से यहाँ तक मिट्टी पहुँचेगी. बहुत सर इसमें लेट लॉन्ग के साथ आएगी, GPS लोकेशन के साथ हमने ये सैंपल लिया है. सैंपल आते ही सर इसमें पूरा डेटा एंट्री करेंगे, फार्मर का नाम और सब कुछ. और किस खेत की मिट्टी है ये? सर उसका कुछ मतलब पर्टिकुलर जो खेत का नंबर है हाँ उसका सर वो है सब इसमें? खेत का नंबर भी लिखा हुआ है, उसका सर्वे नंबर खाता नंबर सब इस पे डाला. बहुत अच्छा. ठीक. GPS लोकेशन के सर साथ. हाँ हाँ. ये हर कोई किसान यहाँ पर दे सकता है बहुत अच्छा. और ये टेस्ट कर सकता बहुत अच्छा. तो इसमें क्या क्या टेस्ट करते हैं मिट्टी में? सर यहाँ पे pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और मर्क्यूरी. ठीक. तो इस समय ऑर्गेनिक कार्बन लगभग क्या आ रहा है अपने यहाँ का? यहाँ का 0.2 एवरेज है बनासकांठा का. 0.2. 0.2 to 0.3 पर बहुत कम है सर. है. बिगड़ी हुई मतलब बंजर हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है. क्योंकि 0.5 से नीचे तो बंजर है. वो लो है. मतलब ये विनाश इस यूरिया DAP के अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम. हाँ वही 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 कारण. क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु और ये अड़सिया ये बढ़ाते हैं ऑर्गेनिक कार्बन को. ये है आधार और इनको रासायनिक मारने का काम करता है. अलसिया को रखो, यूरिया डालो, 1 मिनट में मर जाएगा. और सूक्ष्म जीवाणु तो इतने सूक्ष्म हो तो आंख से भी नहीं देख सकते हम. वो तो इतने सूक्ष्म है. जब हलसिया दिखने वाला भी मर जाएगा तो कैसे बचेगा? पेस्टिसाइड तो ऐसे हैं जो सांप भी मर जाते हैं जिनसे. हाँ सही बात है. सही बात. हाँ वो यह हाँ वो नेचुरल. ये सब सैंपल. हाँ सर यहाँ 7,000 की कैपेसिटी है. कितने दिन में रिपोर्ट देते हैं अभी? अभी सर हम 2 दिन में पूरा सैंपल रिपोर्ट. नहीं सर सर यहाँ पे हमारी 100 सैंपल की कैपेसिटी है पर डे की. 100 सैंपल पर डे की. तो उसी हिसाब से हम दे देते हैं. सर यहाँ पे 100 सैंपल पर डे की कैपेसिटी है जिसको हम बैच में डिवाइड करते हैं और एक सैंपल के सभी एलिमेंट साथ में बायोलॉजी जो आपने बात की सूक्ष्म जीवों की, इस लैब में हम सूक्ष्म जीवों की भी तथ्य देखते हैं. तो आप तो साइंटिस्ट हैं जी सर. 1 ग्राम मिट्टी में लगभग कितना सूक्ष्म जीवाणु आ रहा है? सर अगर अच्छी मिट्टी है
तो 300 करोड़ से 400 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। नहीं अच्छी नहीं, मैं कह रहा जनरल बताओ ना जो आपको मिल रही है यहाँ, अच्छी नहीं जो जनरल अभी आज की स्थिति में क्या है? आज जो जैसे आपने ये बताया हाँ। 10 to the power 5 to 4. सुनिए आप ये बताइए, जैसे आपने बताया 0.2 के करीब ऑर्गेनिक कार्बन जर्नल आ रहा है, तो जर्नल ही मैं पूछता हूँ, विशेष नहीं पूछता। जर्नल आपका 1 ग्राम सोयल में कितने बैक्टीरिया हैं? सर 10 to the power 5 से 10 to the power 4 के बीच में है, 10,000 से 1 लाख के बीच, जो कि बहुत कम है। आप देखिए ना साहब, ये रिपोर्ट दे रहे हैं 10 लाख कितने? 10,000 से 1 लाख के बीच में है। 10,000 से 1 लाख। मेरी मिट्टी टेस्ट की ऐसे साइंटिस्ट आए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से, और मेरी फसल बढ़िया होती थी, वो चक्कर काटते थे करता कैसे, तो वो पकड़ते मेरे कर्मचारियों को कि रात को कितने बजे आचार्य जी यूरिया डलवाते हैं। अच्छा वो कहते थे वो तो मार देंगे हमें यूरिया, वो लगने नहीं देते कहीं भी। मैं कैसे डाल सकता हूँ, हम गरीब हैं, हम कैसे लाएंगे यूरिया, ये बिल्कुल प्राकृतिक करते हैं। तो उन्होंने चौधरी साहब एक बार अचानक 2 गाड़ी आई भर के साइंटिस्ट की, और उन्होंने 5 तालुका में गए अलग अलग, जो रासायनिक खेती करने वाले किसान थे, इससे सैंपल लिया, इससे लिए 5 खेडूत के सैंपल लिए उन्होंने अलग अलग, फिर वो हमारे खेत में आए। तो उन्होंने 5 जगह के सैंपल इकट्ठे करके मिलाए, फिर इसको लैब में टेस्ट किया, तो उसमें उनके जो थे हमारे वहाँ हरियाणा के 33,07,000 सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में मिले रासायनिक वाले में। फिर मेरे खेत के लिए उसके 1 ग्राम में 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए। अच्छी है। मेरी मिट्टी में 161 करोड़ 1 ग्राम में, और रासायनिक वाली में 33,07,000 में। तो अभी जो है वो हमारे तो उनसे भी वो ये उससे भी कम है, ये उससे भी कम है। इसलिए यहाँ हमारे लिए बहुत स्कोप है इन किसानों को बचाने का। और मैं ये ऐसे सैंपल ले बिल्कुल रासायनिक वाले, तो साहब आपका बड़ा पुण्य मिलेगा। आप कुछ ऐसे सैंपल किसान की जो बिल्कुल रासायनिक कर रहा है, उसकी क्या ऑर्गेनिक कार्बन है, क्या उसका पोटास है, क्या जिंक है, क्या मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब देखो आप। और ये बैक्टीरिया भी देखो, पूरा देखो, और फिर उसमें प्राकृतिक खेती करवाओ। फिर 1 साल के बाद देखो, 2 साल के बाद, मैं गारंटी कहता हूं कि 1 ही साल में डबल होंगे वो जितने उसमें थे, और 2 साल में और होंगे। मेरा डॉक्टर साहब, मेरा इम्प्रूवमेंट है सर, सैंपल हमारे पास इम्प्रूवमेंट आई ना जी सर, जो कितना आया? सर आपके में बैक्टीरिया जो सर बता रहे हैं, कम से कम 10 लाख 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। अभी हो गए? आपके फोटो हमने लिया हुआ है। अच्छा, ले में दिखाएंगे। आगे अद्भुत। मैं कहूँ वेद आपको शरण स्पर्श करेगा, मेरे पापा कैसी उपजाऊ जमीन लेके गए, और नहीं तो ये बर्बाद हो चुकी, बड़ा भारी विनाश होगा। अच्छा, आप जितना यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, इसको डबल कर दें तो क्या उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं सर, नहीं बढ़ेगा। स्वामीनाथन ने 13 किलो प्रति हेक्टेयर शुरू कराया था 60 के दशक में। उत्पादन बहुत होता था, क्योंकि धरती में टोटल मिनरल थे, अंदर थे, सब पोषक तत्व थे। उस समय धरती का ऑर्गेनिक कार्बन पूरे देश का 2 से 2.5% था। ये रिकॉर्ड है वहां पर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जंगल की भूमि है डॉक्टर साहब, जो जंगल में, उसमें अभी 2-2.5% ऑर्गेनिक कार्बन है। आराम से है सर, ज्यादा सारे देश के जंगल में आज भी है। वहाँ पर कोई कुछ डालता नहीं, वहां कुछ भी नहीं डालता। वहां इसलिए है कि वो सूक्ष्म जीवाणु काम कर रहे हैं, अड़सिया काम कर रहे हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। यहाँ ये इसी काम पे हम लग गए कि यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, उसने वो मार दी। जो उनका काम हमने बंद कर दिया, कृत्रिम दिखने लगा।
बहुत मित्र बड़ा। जीवों का नाश कर दिया। मित्र जीव, शत्रु जीव, कोई भी नहीं छोड़ा। हाँ, कोई जीव ही नहीं छोड़ा। सही बात। तो सर ऐसा हुआ कि एवरेज से शंकर भाई का 10 गुना ज्यादा है। हाँ देखो ना, हाँ अब हो गया ये। हाँ, और कितना हो, मैं 1 साल पहले तो गया था, 1.5 साल हाँ, पहले। बस सर आप सैंपल प्रिपरेशन रूम आ जाइए जी यहाँ। बता दीजिए। हाँ सर, तुरंत। यहाँ पर क्या है? जी, ये सर सैंपल प्रिपरेशन रूम है हमारा। यहाँ पे जो गजब किया भाई। हाँ हैं? हाँ सर, यहाँ पे सारे जो हमारे एलिमेंट है पीएच, इसी ऑर्गेनिक, यहाँ सैंपल बनाएंगे। यहाँ से जहाँ पे जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रूम में जाएगा, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरस रूम में जाएगा। ऐसे वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन रूम में पहला सैंपल यहाँ से जाएगा। तो अब मैं फिर प्रश्न पूछता हूँ आपसे, अन्यथा नहीं लेना। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े लैब संभाले, बधाई आपको। जी सर, थैंक यू सर। मैं ये निवेदन करता हूँ, जिस धरती का पोटास कम है, फास्फोरस कम है, मैग्नीशियम कम है, आपकी लैब में वो आ गया, तो आप किसान को क्या सजेस्ट करेंगे? सर जितना कम है उसके हिसाब से हमने सॉइल हेल्थ रिपोर्ट बनाया है। हाँ। तो उसमें हम बताएंगे कि अगर उसका नाइट्रोजन कम है और वो कौन सा क्रॉप बोने वाला है, तो इसके हिसाब से क्रॉप की ज़रूरत के हिसाब से हम उसको सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट देंगे। बाहर हाँ, से देंगे ना? बाहर से ही देना क्या पड़ेगा क्या सर। देंगे क्या? जैसे कि सर अगर हम शुरुआत करेंगे तो वेल डिकम्पोज्ड FIM जो अच्छा सड़ा हुआ खाद है, गोबर, वो डालने के लिए बोलेंगे। हम जीवामृत का भी सर बोलते हैं उनको, बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए। फिर सर हम उनको सप्लीमेंट अगर बहुत कम है तो उसका थोड़ा यूरिया और जो सपोर्ट में चाहिए वो भी अभी हम रिपोर्ट में डाल रहे हैं सर। हाँ, पोटास भी देंगे, फास्फोरस भी कहेंगे, मैग्नीशियम भी कहेंगे, बाहर से डालो। अब दिक्कत क्या है तो साहब, इसको समझने की, किसान की जो आय है वो इतनी थोड़ी है कि आप 70 के दशक में, 75 में, मेरे को अच्छी तरह याद है, ये जो बैग था ना सीमेंट का, ये 7 रुपए बैग था, और गेहूं का जो रेट था वो 75 रुपए प्रति क्विंटल था। ब्रिक्स जो ईंट आती थी वो 50 रुपए की 1000 आती थी, था ना? अब वो कहाँ गए हैं रेट, और किसान का गेहूं कहाँ खड़ा है? हाँ, सही बात। वो तो 50-100 गुना बढ़ गए, 200 गुना, और ये वहीं खड़ा है। और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? जो कुछ बेचेगा, डॉक्टर साहब उसकी मिट्टी को टेस्ट करेंगे, भाई पोटास लेके आओ, वो खरीद के लाएगा, फास्फोरस लेकर वो खरीदेगा, फलाना, वो जो कमाई थी वो इसमें लग गई, जो पैसा था वो यहाँ चला गया, तो उसको बचेगा नहीं, क्या? हमारे खेत में से क्या क्या मिल सकता है हमारे यहाँ पर? खेत में मैं बताता हूँ क्या मिल सकता है। अब ये रिसर्च करें तो मैं बताऊं। आपका क्या सब्जेक्ट है? सोइल का मैं न्यूरो या साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी का है कोई? मैं न्यूरो साइंटिस्ट में वॉलंटियर हूँ ईशा फाउंडेशन से। अच्छा, या माइक्रोबायोलॉजी का कोई साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट है हमारे। है, रूम है। वही करके हाँ सर, यहाँ पे नाइट्रोजन का डिस्टिलेशन यूनिट है, ये सामने वाला है। बहुत है, यहाँ पे सर हम नाइट्रोजन नापेंगे। ये डिस्टिलेशन यूनिट है हमारा, ये अभी वर्किंग है। बहुत है, यहाँ बहुत सुंदर। जेंडल मेथड से यहाँ पे पूरा नाइट्रोजन का एनालिसिस करें। देखो जी, आपने ये तो दूसरा कमाल सर किया। बाजू में जबरदस्त अभियान। पोटास, अच्छा, पोटास ये सर है। फ्लेम फोटोमीटर है सर। यहाँ पे फ्लेम फोटोमेट्री मेथड से पोटाश हम नापते हैं। हाँ, अब ये जो हड़सिया है ना, जो जिस खेत में है, और ये मिट्टी नीचे 10 फीट तक जो खनिज पूर्ण खाता है और पेट से निकालता है, वो देखो देता है जी। इस हड़सिया के पेट से निकली मिट्टी में उसी खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है। अच्छा, उन्हीं में उसी मिट्टी से, इसके पेट से निकलने के बाद 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। ये उस पोटास को बाजार से खरीद कर डलवाएंगे और अलसी अपने पेट से निकाल कर आदमी ये काम करते नहीं, हैं। हमें खेत वाला ही करना है, बाहर से सप्लीमेंट नहीं करना है। जंगल में कहाँ जरूरत हाँ, है? वो सही बात है। अलसिया होना चाहिए। तो ये अलसिया नहीं, supplement आ जाए। अलसिया नहीं, सूक्ष्म जीवाणु भी बहुत बड़ा काम। बैक्टीरिया गाय देसी में सैकड़ों प्रकार के हैं। ये जो नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन तो हवा में हवा है। में है। ये तो बनावटी कृत्रिम है जो हम डालते हैं, हाँ, सही बात है। जहर है वो तो। बाहर से लाकर जो डालते इसको हैं, ये तो आकाश में नेचुरल,
ये बैक्टीरिया उसको खींचते लेते हैं, भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। जबरदस्त, मतलब प्रकृति को हमने ये कतई उसमें बना दिया। सर यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट है सर, ये एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। यहाँ पे पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट हम नापेंगे और ये सब 20 लाख का हमारा इंस्ट्रूमेंट है। जो सूक्ष्म जीव है, सारे सूक्ष्म तत्व है, यहीं पे हम सर नापेंगे। जिंक आयरन वो सब यहाँ पे हम नापेंगे। बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी लैब बनाई आपने, बहुत ही बढ़िया। ये कार्बन का देखो, ये सर कार्बन का है और ये फॉस्फोरस का है। ये पूरा कार्बन यूनिट है, ऑर्गेनिक कार्बन हम यहीं पे नापेंगे। ये सर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। जी जी, बहुत अच्छा। आइए, ये है माइक्रोबायोलॉजी लैब है जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? क्या शुभ नाम आपका? निकुंज चौधरी। आप निकुंज चौधरी, तो आपने क्या क्वालिफिकेशन आपकी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हमारे इस मिशन को ज्यादा नाप सकते हैं। आपने जीवामृत को, जो हमारा जीवामृत है, उसको समझते हैं आप? क्या पड़ता उसमें? लेकिन सर मैंने पढ़ाई माइक्रोबायोलॉजी में की है, लेकिन क्या सर अभी नए रिक्रूट हुए हैं। उसका इनको एक दिन आप मेरे से मिलो। दिलीप भाई, हाँ सर। दिलीप भाई, हाँ मैं सर, बताता हूँ। जी सर। इसमें जो ये धरती है, मिट्टी, इसमें सारे पोषक तत्व हैं कि नहीं? हैं सर। आपने पढ़े सब है ना, फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, धरती में है ना सब कुछ। फिर बाहर से हम क्यों डलवाते हैं? क्योंकि वो फिक्सेशन डायरेक्ट जो प्लांट को चाहिए वो नहीं हो सकता, वो माइक्रोस्कोप हो रहा है। ये तो साहब ये है। गैप हुई है। आप जो कह रहे हैं ना, वो धरती में कहां से आएंगे? धरती में ऑलरेडी सब कुछ भंडार, ईश्वर पूर्ण, उसकी रचना भी पूर्ण, इसमें सब कुछ है मिट्टी में। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर है, लेकिन वो जड़वत है, वो सुप्त अवस्था में है। अपने आप वो तत्व पौधे का भोजन नहीं बनते हैं, नहीं बनते। ये जो सूक्ष्म जीवाणु न गौ माता के पेट के, ये सैकड़ों प्रकार के, ये उन खनिज को तोड़ते हैं, खाते हैं, उससे भोजन बनाते हैं, पका के पौधे की जड़ को देते हैं। यही बात है ना, अलभ्य स्वरूप में लभ्य स्वरूप में पहले वो वही सर, है ना, वही वो बात बता कर रहे रहे हैं। हैं, सही बात है सर। और मैं नहीं बताता हूं, और इनकी समझ में आएगा। मैं बार बार लोगों को बहुत सरल उदाहरण खेडूत को देता हूं। हमारे घर में रसोड़ा है, रसोड़ा में भोजन बनाने का सारा सामान है। उसमें चावल भात भी है, आटा दाल भी है, सब्जी भाजी भी है, तेल घी भी है, गैस भी, सब कुछ रसोड़ा में भोजन बनाने का सामान है। लेकिन बनाने वाला ना बनाए तो अपने आप कैसे बनेगा? यही गैप है। धरती में पौधे को देने की सारी चीज है, लेकिन उससे भोजन बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु, रड़सिया मित्र जीव करता है। वो इन्होंने मार दिए सारे। रोटी बनाने वाले ही मार दिए, तो बताओ रोटी कैसे मिलेगी? कैसे बनेगी? बिल्कुल सही बात ये है काम। ये सिंपल और सीधी बात। इससे सरल क्या उदाहरण होगा? सही बात। और ये नियम जंगल में ये लोग गए नहीं, इसलिए वहां सुरक्षित है सब कुछ, तो बच गया है। बच रहा जंगल। जंगल में यूरिया डालने वाला नहीं गया अब तक, डीएपी नहीं, पेस्टिसाइड डालने वाले गए नहीं। वहां वो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु अपना भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। अलसिया जुटा पड़ा काम पे। इसलिए जंगल के पौधे के, मैंने बोला ना, एक पत्ते को ले आओ, लैब में चेक करो, एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं जो जंगल का पेड़ है। क्यों साहब? सही बात है। सब कुछ है वहां। हम प्राकृतिक खेती में जो नियम जंगल में काम करा वही पैदा करना चाहते हैं, तो ये धरती दोबारा बंजर से उपजाऊ बन जाएगी। जो 0.2 है ना, मेरा 0.3 था खेत का ऑर्गेनिक कार्बन जब मैंने शुरू किया।
अच्छा 3 और 4 भी था कई जगह, 5 से नीचे था। अब मेरे कुछ खेतों में 1.7 पे गया, ओ एक भी खेत मेरा 0.9 से नीचे नहीं। और इनकी भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.878 पे, वो बढ़िया भूमि है। 0.5 के ऊपर बढ़िया है, यस। 0.5 से ऊपर बढ़िया है और 0.5 से नीचे बंजर है। ये सर ये माइक्रो ये है ना, ये, हाँ। सूक्ष्म जीव हाँ, ये ये। बताओ तो। ये हाँ, देखो। अगर अच्छी कोई मिट्टी होती है तो उसमें भारी मात्रा मिलेंगे। हाँ, आपको ये भारी मात्रा में दिख रहा है। ये स्लाइड अभी बनी हुई है, पर अगर हम देखते हैं ये दिखाओ, ये केमिकल ट्रीटेड सॉइल है जिसमें यूरिया और हाँ। पेस्टिसाइड वगैरह सब डाले। ये देखो खाली पड़ा खेत, ये इतने बहुत बचे। कम है। जब मेरा जीवामृत इसमें जाएगा ना, तो इनसे मेलवन होगा उनका। अच्छा यही जो है एकदम परिवार बढ़ाएंगे, मल्टीपल एकदम भागेंगे, उनका परिवार बढ़ेगा। लेकिन उसमें यूरिया डीएपी पड़ेगा तो फिर मर जाएंगे, वो नहीं पड़ेगा तो बढ़ेंगे। यूरिया डीएपी ऑर्गेनिक कार्बन घटाता है, बढ़ाता नहीं है। तो जमीन को डेंगू हो गया है, डेंगू है, बस घट गए। वो घट गए। हमें बड़ा ये जो है ना ऑर्गेनिक कार्बन, ये धरती में ब्लड का काम करता, जो हमारे शरीर में रक्त काम करता ना, वो ये काम करता है। ब्लड नहीं होगा तो अपना खत्म हो जाए। फंगस है, दिखाई देता है अन्ना वो वाली स्लाइड दिखाओ। और स्लाइड में को बताइए। सर ये जो जरा बताइए क्या है। क्या तो अगर सर दो चीजें हैं। अगर जैसा आपने कहा कि ये तंत्र अगर सुचारू है, तो एक तो इनकी संख्या बढ़ेगी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। बैक्टीरिया के साथ में फंगस भी आएगा, प्रोटोजोआ भी आएगा, उसके निमेटोड्स, अर्थवर्म, हायर फॉर्म जो है वो भी आएंगे। तब हम उसको बोलते हैं कि एक पूरा तंत्र चालू है और जो भी पेड़ को जो भी चाहिए, बैक्टीरिया कुछ देता है, फंगस कुछ देता है। जब ये तंत्र पूरा स्थापित हो जाएगा तो हमें एक कॉम्प्लेक्स, इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर यहाँ पे मिलेगा। जी। यहाँ पे फंगस का अभी एक स्ट्रैंड हमें दिख रहा है, एक छोटा सा स्ट्रैंड और दिख रहा है। यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स दिखना चाहिए। बैक्टीरिया जो है वो एग्रीगेट्स बनाएंगे छोटे छोटे। अभी क्या है, अकेले हैं तो पानी के साथ वो जा सकते हैं, बट अगर एग्रीगेट बनाएंगे तो जो आपकी मिट्टी है उसमें स्ट्रक्चर बनेगा। अभी रेताली जमीन है यहाँ पे, अगर बैक्टीरिया जो है वो म्यूकस निकालते हैं तो उससे माइक्रो एग्रीगेट्स। इसको सारी को उपजाऊ बना देगा हमारा सिस्टम, सोना बन जाएगी जो ये चलेगा। हाँ। ये अब इसमें जैसे कह रहे हैं ना नीमाटोड, डॉक्टर साहब नीमाटोड का कोई इलाज है पेस्टिसाइड में? एक में नहीं सर। नीमाटोड का कोई इलाज है? नहीं है। नहीं है ना दुनिया में कोई इलाज। मैं बता रहा था वो। हाँ, वो पर नीमाटोड बड़े बड़े बाग सूख जाते हैं, अनार के वो किसान तबाह हो जाता है, जो 20 साल मेहनत की वो खत्म हो गई। नीमाटोड का पेस्टिसाइड में कोई इलाज नहीं, जीवामृत में नीमाटोड का परमानेंट इलाज है। ये रिसर्च मैंने दबाव डाल के करवाया अपनी यूनिवर्सिटी आनंद में, और वहां की रिपोर्ट आ चुकी, नीमाटोड जड़ मूल से नष्ट, केवल गौमूत्र की कृपा और कोई इलाज नहीं उसका दुनिया में, जीवामृत में जो, और वो रिसर्च आ गई है। तो मेढक के कारण या नहीं, उसमें बैक्टीरिया, अच्छा वो जाते बैक्टीरिया हैं, उसमें बैक्टीरिया ऐसे हैं कि वो उसको होने नहीं देते। मेरे 200 एकड़ के खेत में एक पेड़ में भी नीमाटोड नहीं, किसी खेत में आएगा नहीं, जहां जीवामृत जाएगा नीमाटोड नहीं आएगा। ये तो अद्भुत चमत्कार है। सॉल्यूशन तो यही है जीवामृत। आप इसका डॉक्टर साहब एक ही करो। जीवामृत है सर, हमारे सोइल हेल्थ रिपोर्ट में बताया मेरी है। बुक है क्या, मेरी पुस्तक है, हाँ सबको दिया है सर, देव है दी, हाँ, दिया गुजराती वाली। गुजराती वाली। आप केवल क्या है? साहेब आज सर एक मिनट, आच्छादन करना, अंतर पाक, मैं बताता हूँ कवर सर। पाक, हाँ, इसमें सर ऐसा है, जो हमारी ये सोइल हेल्थ रिपोर्ट है, ठीक है, हमने पहली ऐसी रिपोर्ट दी है जो लाइव रिपोर्ट है, ठीक है सर, जो आपने बात किया ना ये बैक्टीरिया वाला, तो हम फार्मरों को ये देंगे कि भाई एक आज आपका सैंपल लिया है, 1 साल के बाद आपका सैंपल रहे तो क्या बढ़ता है क्या घटता ये है, बहुत अच्छा। ठीक है। तो सर जो आप बोल रहे हैं वो सारी पद्धतियां हम उनको दे रहे हैं, जो कवर क्रॉप जैसे कि खुली नहीं छोड़नी है, आच्छादन, जो बैक्टीरिया, मल्चिंग, हाँ मल्चिंग सर, मल्चिंग। आच्छादन, कि जो हमारा खातर है उसको अच्छा कैसे बनाने की विधि है एक,
ये विधि आप वाली नहीं चलेगी। आप उसको खातर बनाने की सरल विधि क्या देते हैं, आप कैसे बनाए खातर? सर खातर मैं कैसे? बताता हूँ सर। वो जीवामृत वाली हमने स्टैंडी बनाई है डिस्प्ले गैलरी में। फिर सर जो आच्छादन वाली है तो वो आच्छादन भी इसमें डाला हुआ है। जो मिक्स क्रॉपिंग है, अंतरपाक जो पद्धति है जो आपने बताया, वो सारी विधियां सर हमारी इसमें डाली है कि मैक्सिमम कितनी माइक्रोबायोलॉजी बढ़े और उसमें कार्बन इंक्रीज हो, कार्बन अच्छा, बढ़े इसमें सर। कुछ नहीं करना, केवल जीवामृत और घर जीवामृत, मेरी बुक में लिखा क्या तरीका जी सर। वो बनाए वो, और ये पांचों चीज, उससे कुछ नहीं करना, अपने आप होगा। आपके खेत में अलसिया कोई लेके आया है? नहीं सर। अपने आप आ जमीन में से है। अपने आप 11वें दिन धरती फोड़ के आएगा। वो कहीं समाधि लिया बैठा कोई, अब मर गए सब, कोई अभी ईश्वर की व्यवस्था में सृष्टि जब नष्ट होगी तब वो व्यवस्था आएगी। उन्हें सृष्टि चलानी, कहीं न कहीं कोई बच्चा मिलेगा। और वो ये लसिया ना, इसमें नर मादा की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती है वो मेटिंग रात को करते हैं बाहर आके, लेकिन नहीं भी है ना तो उसमें ही नर और मादा दोनों है, वो अपने आप भी परिवार बढ़ा सकता है उसमें ये क्वालिटी ईश्वर की कल। और देखो वर्षा जब होती उसमें गिरते हैं, ये वर्षा में मेंढक गिरते हैं, मछलियां पड़ती हैं, क्यों ना सर? हाँ सर। ये ईश्वर व्यवस्था इतनी परिपूर्ण है कि जहां ये खत्म होगा पुनः व्यवस्था आ जाएगी। उसको वातावरण देना जरूरी है। वो तो गिराए और हम जहर डालते जाएं तो मरते रहेंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। आपका सॉल्यूशन आप जो बता रहे हैं वो क्या है? सर हम अभी इसमें नहीं, उनमें क्या करने का? हिंदी वाली नहीं है, इनको गुजराती चाहिए। क्रॉप रोटेशन, और जैसे सर ने बताया प्राकृतिक तरीके से खेत में जो भी अवेलेबल है उसी से आप उसी को बना के, केमिकल्स उसमें नहीं डालते। डॉक्टर साहब वो तो चलेगी, जो आप कह रहे हैं अवशेष हैं जो कुछ है वो पड़े, लेकिन इस बंजर भूमि को उपजाऊ तो बनाना पड़ेगा ना। इसको बैक्टीरिया नहीं दोगे स्पीड से बढ़ाने वाले, कैसे करेंगे? अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने बुक में लिखा है 2-2.5 क्विंटल उसमें, हाँ 2-2.5 क्विंटल वो डालिए आप इसमें घनजीवामृत। लेकिन अब मैंने अनुमान लगा खेती में कुछ बचा ही नहीं, तो वो 1 टन डालनी पड़ेगी हमने पहले साल 2 साल, उसमें इतना बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे 1-2 क्विंटल पे काम आ जाएगा। मेरे कुछ खेत ऐसे हैं जिसमें डालना ही नहीं पड़ता। तो घन जीवामृत करना है, घन जीवामृत और जीवामृत दोनों आच्छादन, ये तीनों चारों विधि ये करना ही पड़ेगा। इसके बिना ये जो कृत्रिम हम गोबर गाबर बन रहे हैं उससे बहुत लॉन्ग टर्म नहीं समय लगेगा। जैविक खेती में से 8 गुनी स्पीड से प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, इसलिए वो फेल हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग फेल है क्योंकि 40 साल से करवा रहे हैं, कोई लोकप्रिय नहीं बनी वो, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं इतना बढ़ता और प्राकृतिक में 8 गुनी स्पीड से बढ़ता। और सिर्फ जरूर सिर्फ गाय की है, केवल गाय चाहिए, देसी देसी गाय, गाय। ओनली गाय, गुड़ और बेसन और कुछ नहीं चाहिए। इससे सस्ता क्या होगा? गुड़, बेसन और झाड़ के नीचे की मिट्टी, हाँ बस झाड़ के नीचे। वो इसलिए क्योंकि खेत में तो कुछ है ही नहीं, सूक्ष्म जीवाणु वहाँ खेत के पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा, तो वहाँ सूक्ष्म जीवाणु का भंडार है, वहाँ बच वो गए। मेलवन के लिए चाहिए मेरे को। बाद में मल्टीपल हो जाए। बाद में खेत की, मैं अपने खेत की डालता हूँ। जैसे दही बनाते टाइम थोड़ा सा दही, बस 1 क्विंटल दूध में 50 ग्राम दही डालो, वो ये बन गुजराती जाएगा। वाला जो है ना उसका बुक हाँ वो बिल्कुल हम हमने हमें- डिस्ट्रीब्यूट करवाया। बस आप इसको कराओ, बहुत पुण्य मिलेगा। और फिर देखना आप पे सैंपल आएंगे, मजा आएगा आपको देखने में। सर जीवामृत घन जीवामृत हम विधि बताते हैं, फार्मर तो करवाते भी हैं। वही कराओ उस वो देसी गाय है। देसी। ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन गाय में कुछ नहीं है, उनमें कम है है ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन में। नेटिव नहीं होंगे बैक्टीरिया। नहीं। वो यहाँ मैंने के- बताया, मैंने टेस्ट कराया माइक्रोबायोलॉजी में, इसमें तो पाएंगे 73-74 लाख और देसी में मिलेंगे 300 से 400 करोड़। और इन्हें हाँ सर। प्रूव है। हो गए। नहीं, मैं इनके पास इसलिए आया, इनको करना चाहिए ये काम। आप जीवामृत को मंगाओ, उस पर रिसर्च करो, घन जीवामृत पे करो, इन पे करिए आप। और एक किसान है जो खेडूत हमारा जो पुराना है, बढ़िया जो कर उसको साथ लगा दो,
वो बना के अंडा जीवन हाँ अंडा भेजिए। उनको लगाओ, वो बना के लाएगा और ये यहाँ रिसर्च कर तो कल्याण हो जाएगा। और आपकी चीज इतनी प्रामाणिक बनेगी डॉक्टर साहब कि यहाँ से लोगों का कल्याण हो जाएगा। से लाइव हो रहा है। डिस्प्ले गैलरी है सर, थोड़ा दिखाना चाहूँगा। वाह। ये लाखों लोगों तक पहुंचेगा। सर जब फार्मर यहाँ पे आते हैं तो उनको बताते हैं कि मिट्टी में पूरा सैंपल हमने तैयार कर वाह good। तो अच्छा ये तो अभी ये कहाँ का है? आ सर जनरल છે जमीन सानी बनेली છે, जमीन के घटक है, तो क्या क्या है जमीन में, फिर फार्मरों को सही तरीका बताते हैं कि नमूना कैसे लेते हैं, फिर उनको बताते हैं कि सोइल में प्रोफाइल क्या है, उसमें कौन से स्टेज पे क्या क्या है। ये जो आप बता रहे थे, हाँ। विभिन्न प्रकार के जो कीटक हैं, ये बैक्टीरिया हैं, फंगस है, जो सॉइल फूड वेब है, पूरा पारिस्थितिक तंत्र है, ये किसानों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ नेगेटिव है ये कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों? पॉजिटिव नेगेटिव इनमें ये बताओ ना कि ये आपके मित्र हैं या आपके शत्रु हैं? तो हम वहाँ पे एक एटलस जैसी बना रहे हैं जिसमें इस रीजन में पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, फंगस है, उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं। हाँ और नेगेटिव है वो भी बना, वो जरूरी है क्योंकि कई बार मित्रों को भी मार देते हैं लोग। वो दोनों ही किसानों को दिखाए जाएंगे। जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है, क्योंकि किसानों के मानस में ये जाना जरूरी है कि मिट्टी सजीव है। सजीवता का मतलब कि उसकी जो बैक्टीरिया है, फंगस है, अगर वो एक बार आंखों से देखेगा कि मैं केमिकल डाल रहा हूँ तो कितने कम हो रहे हैं और जब मैं प्राकृतिक कर रहा हूँ तो कितने, हाँ ये आप पाठ फिर वो पढ़ाएंगे तो ये जीवंता है, हिलते हैं, चलते हैं, ये भी सब कुछ ये तो जीवन है जी, बिल्कुल धरती में ये तो। यहाँ से किसानों को हर एक रिपोर्ट में ये चीज़ दिखी। लेकिन चौर साहब यदि देश और दुनिया को बचाना है तो प्राकृतिक खेती से सस्ती कोई है और इससे स्पीड से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाली कोई पद्धति नहीं है, और जो है वो कॉस्टली बहुत है। सही बात है। इसमें खेत मतलब किसान को इनपुट्स बाहर से नहीं लेना, घर में गौ माता होनी चाहिए बस। किसान ही दाल पैदा करता, बेसन हो गया, किसान ही शिरडी गन्ना पैदा करता, गुड़ हो गया, मिट्टी उसके खेत की बजाय आया था कि जो खातर को अच्छा कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सर हम जीवामृत का उनको उपयोग करवाते हैं। सर ये भी हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। इसमें भी डॉक्टर साहब जी सर। कौन करवाता है, ये थोड़ा मैं आइडिया देता मैं हूं, ट्रेनिंग बहुत देता हूं। सरल, इसका सरल। आप ये जैसे खातर इकट्ठा किया, उसमें आप मिलाते हैं, गुड़ मिलाया, बेसन मिलाया, मिट्टी, ऐसे करते हैं हाँ, ना मिलाते ऐसे ही कर। कतई सरल बताता हूँ। आप छाए में जी सर। पेड़ के नीचे या शेड में एक बेड बनाओ खातर का, जी सर। छाण का बेड बनाओ, 1 फीट ऊंचा, चौड़ा कितना भी, लंबा कितना, जो मर्जी। उसमें 6 फीट का मोटा लकड़ी का डंडा लो, लकड़, हाँ। उसमें जिग जैग होल कराओ, ये जिग जैग, ओके। होल हो गए, हाँ। उसमें जीवामृत भर दो, हाँ। ठीक हो गया। 10 दिन के बाद उसको भावले से मिलवाओ, फिर वैसे ही बेड बनाओ, ठीक। फिर जिग जैग करके भर दो। जी। अगले 10 दिन में पूरा वो चाय की पत्ती की तरह बन जाए। बन जाता है सर। वो चाय की पत्ती कैसे बनी वो, और उसमें असंख्य सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन्होंने पूरे को, और फिर उसको चेक करवाओ आपने, वो डीएपी है, जरूरत ही नहीं उसके बाद। और फिर बाद में डालना है उनको, जड़ में डालना है कि नहीं, मिट्टी उसको में? आप मिट्टी में डालो। वैसे तो आपके यहाँ जैसे लाइन में बोते हैं, ऐसे मैंने अपने खेत में क्या किया है कि जो जैसे गेहूं बीजेंगे तो वो मशीन आती है, ड्रिल मशीन, तो उसके वो सुराख इतने थे, मैंने वो 2 इंच के कर दिए, बड़े कर दिए,
क्योंकि उसमें तो यूरिया तो चला जाएगा, डीएपी ये रुक जाता था। 2 इंच के करवा दिए मैंने। अब मैं उसके ऊपर से घनजीवा में डालता हूँ, नीचे बीज ऊपर ये एकदम फसल आएगी ऊपर। और फिर उसमें जीवामृत, हर पानी के साथ जीवामृत, 15-20 दिन में जीवामृत का स्प्रे। और उसमें नीमास्त्र, सूठास्त्र, अग्निस्त्र, कोई बीमारी आए तो। लेकिन ये बीमारियां थोड़े दिन आएंगी जब तक धरती का ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ता। जब बढ़ेगा तो जैसे बलवान आदमी पे बीमारी अटैक नहीं करती, वैसे ही धरती पे भी जीरो बना दिया, इसमें बचा ही नहीं। सारी बीमारी आती है, इनकी दवाइयां बिकती। ये तंत्र है बहुत बड़ा। अब हम सारे हैं, और वायरस कोई आएगा कोरोना का, पहले वो लिपटेगा जो कमजोर है, उन्हीं पर है, जिसके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, उसको नहीं आएगा। वही खेत में है, धरती में हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, रोग से लड़ने की ताकत बची नहीं, सब कृत्रिम। अब ये डाल दो, ये नहीं हुआ तो ये डाल दो, ये नहीं हुआ तो ये डाल दो, ये नहीं हुआ तो किसान तो उजड़ गया इससे, क्या बचेगा उसको। और दूसरा सर, फूड सप्लीमेंट्री जो ले रहे, और वो जो अंदर जाएगा वो सबको कैंसर करके हॉस्पिटल भेज रहा है, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये उसने कर दिए इतना जहर खा करके। न्यूट्रिशन वैल्यू भोजन में 45% बची ही नहीं है। आपके दो यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पश्चिमी बंगाल, उनके 12 ICR के साइंटिस्ट की 4 महीने पहले की रिपोर्ट है। उन्होंने गेहूं चावल 2 पे रिसर्च किया, 45% पोषक तत्व है ही नहीं उसमें। क्यों नहीं? हाइब्रिड बीज और यूरिया, डीएपी, जहर का प्रयोग, इसके कारण जमीन में कुछ नहीं बचा तो पौधे में कैसे आएगा। तो पहले जितना मान लीजिए एक संतरे से जो हमें मिलता था, हमें 10 खाने पड़ते। ये हो तो ऐसा गेहूं में भी हो गया, गेहूं चावल में नहीं, इस धरती में जो बोगे उसी का ये हाल है। वहां से जो है वही शरीर में, और इसीलिए लोग उसमें एक और रिसर्च आई है जिसमें कह रहे भारत में मोटापा तो बढ़ रहा है, लोग मोटे तगड़े बच्चे दिखते, अंदर कुछ नहीं, क्योंकि कुपोषण का शिकार है। न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा जो हमारे देसी अनाजों में, देसी बीजों में, धरती में था, वो हाइब्रिड में है। एक तो 1 किलो चीज पैदा हो, एक उसी जगह 10 किलो पैदा हो, तो न्यूट्रिशन तो उतने ही है, 10 में भी उतने ही 1 किलो में। उदाहरण के लिए आप देसी गाय का दूध लो, और HF का दूध लो, वो देगी 30 किलो, ये देगी 10 किलो, 30 किलो से 19 में ज्यादा है। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, मात्रा तो बढ़ा दी। अच्छा, ये क्या करे, पेट भरो लोगों का, पेट भरना इनका मिशन है कि लोगों का पेट भरो। 30 किलो से ज्यादा का भरेगा, 10 किलो से कम का भरेगा, ये मिशन है। लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या, ये देखे नहीं जा रहे। तो थैंक यू, बहुत बड़ा काम करेंगे डॉक्टर साहब, इससे मिलिए और आप जीवामृत, घनजीवामृत और बीजामृत और इस पे अपनी रिसर्च, मैं फिर मिलूंगा आपसे। ठीक है सर, आपको इतना पुण्य मिलेगा, आप यदि ये कर पाए तो आज के युग के डॉक्टर स्वामीनाथन आप कहलाएंगे। वो उस समय उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, जरूरत थी उस समय देश की, स्वामीनाथन के समय जरूरत थी, विरोध नहीं है, देश भूखा मरा था, उत्पादन चाहिए था। लेकिन आज तो गोदाम भरे पड़े हैं, उठाने वाला कोई नहीं। अब हमने न्यूट्रिशन चाहिए लोगों के लिए, धरती को बचाना, पीढ़ियों के लिए, पानी, जलवायु सब बचाना। मैं जो बात बता रहा था, जब यूरिया, डीएपी किसान खेत में डालता है तो इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है, जहरी है। हाँ, मैं जो बोलता हूं वो अभी बोल के आया, 312 गुना, करोड़ों टन यूरिया, डीएपी पड़ता तो कितनी ग्रीन गैसेज पैदा होकर दुनिया तबाह होने जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग में ये योगदान है। और भोजन में जाके मारो, इसको बचाओ डॉक्टर साहब।
रास्ता हम देंगे और एक्सपेरिमेंट आप करो। मेरे साथ 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं इस समय देश में, आप वाली पढ़े हुए, वो इतनी प्रतिष्ठा उनकी बढ़ी इस समाज में। आप यदि ये काम कर पाओगे तो आपको बहुत बड़ा इज्जत सम्मान मिलेगा। आज जरूरत इस बात की, आप लगे और मिलते रहेंगे। प्रणाम। हो गया? ये है, ये बुक। हाँ सर, ये ले लो और उनका प्रयोग कैसे इसको काम होता है। हमारे लोग हैं डॉक्टर साहब, वो जो है ना हमारे प्राकृतिक अच्छा। खेती जो करते हैं 3-4 साल से, अच्छा, उनको इनसे जो ये वहां से जीवामृत बना के देंगे इनको, ये उस पर रिसर्च करेंगे। घन जीवामृत देंगे, उस पर करेंगे माइक्रो रिपोर्ट यहाँ पर करके उनका टेस्ट रिपोर्ट तैयार करके और फिर उनकी मिट्टी का देखो पहले क्या था अब क्या। तो ये रिसर्च आप करेंगे और इसके परिणाम आप लोगों को देंगे, तो ये सारा श्रेय पुण्य आपको मिलने वाला है। देश में हम अलग कैसे है हमारी लैब, वो जरा बताइए साहब को। सर बाकी इलाकों में क्या केमिकल और फिजिकल टेस्ट होता है, हाँ, माटी में क्या है? हाँ। हमारे यहाँ बायोलॉजी टेस्ट हो रही है, बहुत जीवंतता टेस्ट हो रही है, ये और किसानों को दिखा रहे हैं कि साहब, आपकी मिट्टी जीवित है। ये आप जो लैब बनाई ना, ये हमारे मिशन का आधार ही ये है। यदि ये नहीं बनती तो उसमें हम सफल नहीं होते, इसलिए हमारी बात वो सुनते नहीं। ये इसलिए सुन रहे हैं कि ये वो जीवंत को काम कर रहे हैं, असली काम ये लोग कर रहे हैं। ये लैब तो वरदान है हमारी खेती। तो जीवनता ये जीवंत, ये तो सारे ऑर्गेनिक कार्बन, सूक्ष्म जीवाणु, ये वो सब कुछ टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ये तो कल्याणकारी है, ये बहुत पवित्र मिशन, बहुत अच्छा रक्षा। थैंक यू सर। हाँ दो ये હા હવે અમે ધ્યાનમાં જાતે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં બનાવશે એક લેવાનું બાકી તો निकाल दो। थैंक यू सर। ना अच्छा किया है। अब આજે વાઈટ માં લાઈટ ચાલુ રાખજો, ગાડી નીકળે પછી બંધ કરજો। હા અને જેટલા ખરાબ એંગલ હોય ત્યાં સુધી કેમેરો સ્ટીલ ના કરશે।
ક્યાં ઉપર બેઠો છે? હવે તમારે